आइए दर्शकों, आज हम आपको लिए चलते हैं जावली में जो 2101 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन एक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। उसमें महंत शोभानंद जी भारती जी के सानिध्य में वह कार्यक्रम आयोजित हुआ। 21 दिन तक वह कार्यक्रम चला और उनको महंत शोभानंद भारती जी महाराज को मौनी बाबा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने मौन धारण किया हुआ है पिछले कई वर्षों से। तो उनके पिताजी आज हमारे साथ में है। आज हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो एक बहुत बड़ा आयोजन जिसकी चर्चा पूरे देश में रही और दूर दराज से लाखों श्रद्धालु जावली में आए, महाराज जी के दर्शन किए, राम कथा, शिव कथा, कलश यात्रा और 2100 कुंडीय रुद्र महायज्ञ, इन सब का आयोजन एक साथ हुआ और एक बेहद सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा जी। तो अब हम महंत शोभानंद जी भारती, जिनको मौनी बाबा के नाम से जानते हैं, आज हम उनकी पूरी जीवनी आपको सुनाना चाहते हैं। महंत शोभानंद भारती उर्फ मौनी बाबा के नाम से पूरे देश में विख्यात उनके पिताजी अब हमारे साथ में हैं। आपका गांव कौन सा है? गांव ओलूपुरा। कहाँ पे पड़ता है ओलूपुरा? भुसावर तहसील, जिला भरतपुर। अच्छा, तो भरतपुर जिले में भुसावर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपका शुभ नाम? अंगद राम मीणा। अंगद राम मीणा। तो हम ये जानकारी चाह रहे हैं कि बाबा जिनको बोलते हैं मौनी बाबा, तो उनका बचपन का नाम क्या था, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, उनके बारे में बताएं थोड़ा सा। उनका नाम शोभाराम था। बचपन का नाम शोभाराम था? हाँ, बचपन का नाम शोभाराम था और उसका जन्म ओलूपुरा में ही हुआ था। घर पे हुआ था? घर पे ही। अच्छा, फिर पढ़ाई लिखाई फिर कितने साल तक वहाँ रहा ओलूपुरा? वो रहा 3 साल तक। 3 साल तक वहीं रहा। उसके बाद फिर? उसके बाद में उसकी नानी ले आई। नानी ले आई? नानी मतलब जावली में? जावली में। जावली में ले आई, फिर उन्होंने ही पाला पोसा कर बड़ा किया। अच्छा, और बड़ा करके और उनको मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मौनी बाबा कितने भाई बहन थे? मौनी बाबा 4 बहन भाई थे। तो कितने भाई?
3 भाई 1 बहन। तो सब में बड़ा कौन था? मोनी बाबा। मोनी बाबा सबसे बड़े हैं। हाँ, तो उनको अपनी नानी जो है जावली ले आई थी। नाम लिया जी थी। जी। तो जावली में लाने के बाद में उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ, कहाँ पे पढ़ाई लिखाई की उन्होंने? उन्होंने यहीं प्राइवेट अश्वनी स्कूल में 8वीं तक करी थी। जी उसके बाद में उलूपुरा चले गया था। जी। 9th में बाछरन। बाछरेन। 10वीं क्लास बाछरेन से की? हाँ, 9वीं जी 10वीं बाछरन से की थी। जी। उसके बाद उसने पॉलिटेक्निक राजसमंद से की थी। राजसमंद से पॉलिटेक्निक की, ठीक है। इसके बाद? इसके बाद में फिर जयपुर आ गया, तैयारी की थी 1 साल जी 2 साल तक तैयारी की। फिर उसके बाद में नहीं लग पाया, तब उन्होंने बीटेक की कही। बीटेक? हाँ, तो ये कौन से सन की बात है जब बीटेक की थी? ये 2014? 13-14 में। 13-14? हाँ, तो बीटेक कहाँ से की थी उन्होंने? अलवर IIT कॉलेज। आईटी से? हाँ, आईटी से बीटेक की थी, ठीक है। उसके बाद? उसके बाद में बीटेक करने के बाद में 2 साल घर पर तैयारी की थी। तैयारी की? तैयारी करने के बाद में उसके गीता का पाठ करता था, तो उसका मन बदल गया। गीता का पाठ करते थे प्रति, तो वो घर पे ही रहते थे उसके घर पे। पढ़ाई के बाद में, या वो मंदिर वगैरह कहीं जाते थे? हाँ, मंदिर भी जाते थे और घर कौन पे। से मंदिर में जाते थे? गौर जी का मंदिर है, उसमें जाते थे। पास में ही जो है गौर जी का मंदिर है, जावली में ही है वो। हाँ, गौर जी का सवेरे। मंदिर, जहाँ पे ये यज्ञ आयोजन हुआ था, ये पूरा जो बहुत बड़ा ये यज्ञ आयोजन हुआ था, वो गौर जी मंदिर परिसर में ही आयोजित हुआ था। हाँ, तो वहीं जाते थे वो? वहीं जाते थे। ठीक है। वहीं पर ये भजन ध्यान गीता वीता का पाठ करते थे। ठीक है। और शाम सुबह ही 4 बजे खड़े होके चले जाते। जी और वहीं पर भजन ध्यान नहा धोई वहीं करके नहीं, जी। और 9-10 बजे घर लौटता था। तो ये प्रक्रिया कितने महीने तक चली थी, जैसे कि भाई प्रतिदिन मंदिर जाना? 3-4 साल तक चली थी। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में कैसे, क्या हुआ कि उनको साधु अचानक ही। बनना पड़ा या संत बनना पड़ा? क्यों, क्या कारण रहे? कब गए वो? ऐसे कोई सन ध्यान है क्या आपको? हाँ, सन ध्यान है। बताओ। 3 माह हुआ 2018 में 21 मार्च को। 21 मार्च 2018 को हाँ, यहाँ से घर छोड़ के चले गए? घर छोड़ के चले गए थे। कहाँ गए थे, कुछ बता के गए थे क्या उस कुछ समय? नहीं बता के गए हमें तो, लेकिन हमने जब पूछा ताछी करी तो और नहीं कहा था हमसे कि गोवर्धन गया है। अच्छा, लेकिन जब तक कोई पता नहीं चल पाया, कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई। फिर कितने महीने बाद में क्या कोई आ- संदेश आया, या वो स्वयं आए? क्या क्या जानकारी मिली? हाँ, हमने काफी ढूंढा तो कहीं भी सुराग ना मिलने पर 8 महीने बाद वो खुद सतही ने फोन किया था। फोन किया था? हाँ, तो किसको फोन किया था? मेरे को ही किया था। अच्छा, आपके नंबर थे उनके पास में? हाँ, सारी कुछ। तो क्या बताया उन्होंने फोन पे, मतलब क्या बात हुई थी वो? बात ये थी कि मैं आ रहा हूँ पापा। जब मेरे को थोड़ी सी वो आई रोने की सी अंदर से, तो मैंने कहा आजा बेटा खाएं तू। फिर उन्होंने कही मैं यहाँ पे हूँ सीकरी फतेहपुर। फतेहपुर सीकरी? हाँ, सीकरी फतेहपुर हूँ और मैं आज आ रहा हूँ घर पे। ठीक है। फिर उस दिन तो नहीं आ पाया, दूसरे दिन आया। अच्छा, उस दिन आपने पूरे दिन इंतजार किया होगा। हाँ, फिर फोन भी किया था कि आपने दोबारा से उनको कि भाई नहीं, फोन उस पर हाई नहीं था जो फोन दोबारा लगाऊं। अच्छा, लगा नहीं उस नंबर पे फोन, हाँ, तो उन्होंने किसी अन्य के फोन से कर दिया हाँ, होगा? दूसरे के फोन से किया था। अच्छा। तो वो दूसरे दिन आया, वहाँ साधु को भेष धर के आया था। फिर तो यहाँ उस दिन कौन कौन थे घर पे? हम सारे परिवार वाले थे। तो आप भी फिर जावली रहने लग गए? हाँ, जावली। तो कब रहने लग गए आप? कौन से सन से आ गए थे यहाँ पे? हम 2098 में ही आ गए। 1998 से आप यहीं पे रहने लग यहीं गए? में। आप नहीं, आप भी, आपकी पत्नी, बच्चे हाँ, सब यहीं पे रहने लग सब गए? यहीं रहते 1998 में। जी। पूरा परिवार सहित यहीं रहते थे, यहीं और कमाई करते थे। मोनी बाबा की जन्म तिथि याद है क्या आपको? हाँ, कितनी है? बिल्कुल है। 4/11/89 है। 4/11/89? 89। अच्छा, और 98 में आप पूरे से परिवार आ गए थे, हाँ, है ना? पूरा ठीक है। परिवार। जब वो मोनी बाबा आपके घर आ गए 8 महीने बाद, ही तो साधु का रूप देखा आपने, साधु का रूप। तो आपको कैसा महसूस हुआ फिर साधु का रूप देख करके? ओह, ऐसा महसूस हुआ कि खूब बाल के
कटवा रखे थे सारे, तो अच्छा, मुंडन था। मुंडन में था, और लाल वस्त्र पहन रखे थे, भगवा अच्छा। पहन रखे थे। फिर हम आगे जब हमने यहाँ बोला चाली करी, वो बैठे तो थे, वो घर अंदर बुला लिया, घर बिठा अंदर लिया। में बैठा लिया। फिर तो काफी उन्होंने भीड़ हो कोई गई। इस प्रकार संबोधन किया कि जैसे पिताजी प्रणाम या माताजी प्रणाम, ऐसा कुछ संबोधन किया, या एक साधु की तरह जैसे पेश आए सामने? साधु की तरह पेश आए, कोई प्रणाम नहीं किया। अच्छा। हाँ, माँ के पैर छुए, हमारे पैर छुए बस खाली। पैर छुए केवल, हाँ लेकिन वैसे साधु की तरह हाँ, सामने आए, मतलब साधु की तरह, बेटे की तरह नहीं। ना बेटे की तरह ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, कितने दिन यहाँ पे रहे? 15 दिन यहाँ पर रहे थे। ठीक है, फिर 15 दिन में क्या क्या दिनचर्या रही उनकी? भाई घर ही घर दिन पे दिन रहे या ना, कहीं घर ही पाठ घर पूजा नहीं, करने के लिए गए? पाठ पूजन करने के लिए मंदिर चले जाते वही थे। गौर जी का मंदिर पे वही जाते थे? गौर जी के मंदिर चले जाते, और वहाँ से फिर आकर के खाना वाना खा लेते, और जो कमरा में रहता था वो उसी में आकर भजन ध्यान करा करते। जी जी। तो आप लोगों से रुचि नहीं थी उनकी बातचीत करने की ज्यादा? ना, कम, बहुत कम बोलता। तो आप समझाते होंगे कि भाई हमसे भी बात करो, हमारे हाँ, साथ बैठो? ना ना, हमसे तो कोई बात नहीं करी, लेकिन जहाँ पर काफी भीड़ आई उन्होंने काफी समझाया, लेकिन उन्होंने कोई समझ नहीं, बोला नहीं समझ में आई उन्हें? नहीं आई। नहीं आई, जब यही कहा कि अब रोक लोगा तो बाद में जाऊंगा, जाऊंगा जरूर। अच्छा, फिर कितने दिन रहे फिर उस दौरान यहाँ पे? 15 दिन तक रखे। 15 दिन रहे। फिर 15 दिन के बाद में क्या हुआ? 15 दिन के बाद में उन्होंने कहा कि अब मुझे वहाँ से या तो गुरु का फोन आने लग गए, अब भेजो हमारा बच्चा है। अच्छा। तो हमने कहा कि हम तो नहीं भेजते, हम्म। तो नहीं भेजते तो हम गाड़ी भर के आ रहे हैं, उन्होंने कहा। अच्छा। जब इन्हें कही सोबराम ने कि हाँ भेज दो, काहे को यहाँ गाड़ी भर के बुलाते हो, हम्म। मुझे दीक्षा चाहिए, वहाँ भिक्षा चाहिए, भिक्षा के लिए भेजा हूँ। अच्छा, उस आए तब भिक्षा ही लेने आए, मतलब वैसे नहीं कि भाई ना घर ना, परिवार में? वैसे ना आया, केवल भिक्षा भिक्षा लेने। लेने आए थे यहाँ बस पे? गुरु ने भिक्षा लेने भेजे थे, और भिक्षा लेके ही गए थे। तो भिक्षा कितने तारीख, कोई तारीख ध्यान है क्या आपको, कोई ऐसा? तारीख ध्यान तो किस प्रकार से, मतलब वो कैसा दिन रहा उस दिन, मतलब कैसे कैसे मांगी उन्होंने भिक्षा? कहाँ पे मांगी? नहीं। यहीं घर के आगे, घर के बाहर? बाहर खड़े गेट के हो, बाहर? हाँ, गेट से बाहर खड़े हो करके माँ से मांगी थी, माँ मुझे भिक्षा दीजिए मेरा। भिक्षाम देही माता। हाँ हाँ, तो उन्होंने भिक्षा डाल देनी, डाल दी, वो पीठ मोड़ कर जाता ही जाता। पीठ मोड़ के और चल दिए बस चल भिक्षा मांग कर? दिया। तो फिर आप लोगों के ऊपर क्या बीती, माता के हम पे ऊपर तो क्या काफी बीती? दुख बीती है, पर बने क्या, दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब ना रोके तो नहीं रोके साहब, ना हमने रुके। करना। तो भिक्षा जिसमें में क्या दिया, ऐसा कुछ ध्यान अन्न, है? अन्न दिया था। अन्न मतलब गेहूं के दाने? गेहूँ, गेहूँ, गेहूं के दाने दिए? गेहूँ के लिए। पर दुखी सब हो हाँ, गए थे? दुखी सब रहे थे, मतलब कुल मिला के यार। फिर धीरे धीरे वो हम आगे हमारे वहाँ में। आगे भाई जब हाँ, नहीं अब मान रहा है तो नहीं फिर मान उसके रहा बाद? था, आप क्यों बेकार में करें सोच, जब उसके मन में ना आए तो। जी जी। तो अभी भी आते हैं क्या घर पे कभी कभार? नहीं आते। मतलब उस दिन के बाद कभी नहीं आए घर उसके पे? दिन के बाद में शादी में आए थे, छोटे छोटे इनकी बात शादी करी तब, अच्छा अच्छा। जब बोले थे, कपड़ा पहनते थे। अच्छा, उस समय तक कपड़े पहनते थे? हाँ, तो ये मौन धारण कब किया, आपको है कि कोई जानकारी, कोई मौन धारण कब किया, या 21 में वस्त्र? कराया है। 2021 में? हाँ, 21 में शादी के और बाद में यही कर लिया। और जो वस्त्र है वो भी पूरे हाँ, तरह त्याग दिए? वो 21 में त्यागे बिल्कुल थे वो भी? 21 में। खाना जो भी है, वस्त्र, खाना, मौन धारण, ये सब 21 में किया था, एक अच्छा। साथ ही। तो अब आपको दर्शन हो जाते हैं उनके, कभी जाते हो तो, या? हाँ, हो जाते हैं, दर्शन अच्छा। करना होता है, खूब होता तो अब आपकी क्या इच्छा रहती है कि अपना भाई, पुत्र तो पुत्र ही है, आपका तो पुत्र ही रहेगा है। हमेशा के बिल्कुल। लिए, तो क्या इच्छा रहती है कि भाई पुत्र एक साधु के रूप में भी इतना नाम रोशन करे कि पूरे विश्व में वो चीज प्रसिद्धि पा जाए, ऐसा भी मन में रहता होगा आपके? हाँ, रहता है, रहता क्यों ना है, जब कोई भी उत्साह का काम होता है तो हमारी खुशी होती है। जी जी जी। ऐसी बात नहीं है, देखो, उत्साह हम भी, उत्साह की कभी कभी ऐसी उमंग उठती हैं जो आंसू आ जाते हैं।
जी जी जी, खुशी के आंसू आते हाँ, हैं। खुशी का आंसू आ गया। तो आपके दो पुत्र और हैं, उनका नाम क्या क्या है? ये बड़ा उससे छोटा, शोभानंद से छोटा राहुल है। राहुल। राहुल तो वो क्या करता है राहुल? वो ऐसे प्राइवेट आप जैसे इनकी नौकरी करता है। अच्छा, और उससे छोटा? उससे छोटा यहीं खेती कर रहा है अभी। क्या नाम है? दिनेश। 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 और बहन कितनी है? एक है सपना, अच्छा, वो कहाँ रहती है? वो अहमदाबाद रहती है। अहमदाबाद में रहती उनकी शादी कर दी वो अपने आदमी है। के पास। तो दर्शकों, आज हमारे साथ में महंत शोभानंद जी भारती महाराज के पिताजी थे। उनसे हमने आपको रूबरू कराया और उन्होंने पूरा जो जीवन का किस्सा है मौनी बाबा से जुड़ा हुआ वो आपको बतलाया। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ पसंद आएगी, हमारा वीडियो पसंद आएगा।